सत्य की राह, झूठ से बचना, सच बोलने की सीख, पढ़ाई का महत्व, ज्ञान और शिक्षा की भक्ति से तुलना, माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म, मित्रता में अच्छाई, सच्चे मित्र कैसे बने, सेवा का भाव, गरीब बुजुर्ग और जरूरतमंद की मदद, प्रकृति से प्रेम, पेड़ पौधों जानवरों का सम्मान, माता रानी की कहानियां, भक्तों को राह दिखाने वाली, दुर्गा माँ का उपदेश, बुराइयों से लड़ना, आत्मविश्वास और परिश्रम सफलता का मार्ग, भक्ति में शक्ति, माँ की उपासना से मिलने वाला बल, जीवन मूल्य, ईमानदारी, दया, करुणा, भाईचारा, बाल कथाएं, बच्चों को सीख देने वाली छोटी छोटी कहानियां, निष्कर्ष, अच्छा बच्चा कैसे बने, माँ के आशीर्वाद से। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे वे दोस्त बनाना सीखते हैं। दोस्ती जीवन का बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन यह जरूरी है कि दोस्त अच्छे हों। सच्चा मित्र वही है जो बुरी राह पर ले जाने की बजाय सही राह दिखाए, जो आपके दुख सुख में साथ दे, जो माता रानी की तरह रक्षा करे, जो कभी धोखा न दे। मित्रता की कथा। बहुत समय पहले दो छोटे छोटे लड़के थे, रामू और मोहन। दोनों अच्छे मित्र थे। एक दिन वे जंगल में लकड़ी लेने गए। अचानक रास्ते में एक भालू आ गया। मोहन डर गया और पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन रामू को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। वह डर के मारे जमीन पर लेट गया और माता रानी से मन ही मन प्रार्थना की, माँ, मुझे बचा लो, मैं निर्दोष हूं। भालू उसके पास आया, सूंघा और चला गया। क्यों? क्योंकि भालू समझ गया कि यह बच्चा मृत जैसा पड़ा है, इसमें कोई खतरा नहीं। जब मोहन पेड़ से उतरा तो उसने हंसते हुए पूछा, भालू ने तुम्हारे कान में क्या कहा? रामू ने मुस्कुराकर कहा। भालू ने कहा कि कभी ऐसे दोस्त पर भरोसा मत करना जो संकट के समय साथ न दे। बच्चों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा दोस्त वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ दे। माता रानी चाहती है कि हम ऐसे ही सच्चे और नेक मित्र बने। सेवा का भाव, दूसरों की मदद। माता रानी का सबसे बड़ा संदेश है, सेवा ही भक्ति है। अगर बच्चा बचपन से ही दूसरों की मदद करना सीखेगा तो उसका जीवन सफल होगा। बुजुर्गों की मदद करना, गरीबों को भोजन कराना, बीमार की सेवा करना, जानवर पक्षियों को दाना पानी देना, ये सब काम माता रानी की पूजा से भी बड़े माने गए हैं। सेवा की कथा। एक छोटा बच्चा था, आदित्य। वह रोज मंदिर जाता और माँ दुर्गा के चरणों में फूल चढ़ाता। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के बाहर एक बूढ़ी अम्मा बैठी है जिसे खाना नहीं मिला। आदित्य तुरंत घर गया, अपनी थाली का आधा भोजन लाया और अम्मा को दे दिया। रात को स्वप्न में माता रानी आदित्य के सामने आई और बोली, बेटा, आज तुमने मुझे भोजन कराया है। मैं उसी अम्मा के रूप में वहां बैठी थी। तुम सच्चे भक्त हो। बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि जरूरतमंद की सेवा करना ही माँ की सच्ची पूजा है। प्रकृति से प्रेम। हमारे चारों ओर जो पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ और जानवर हैं, यह सब माता रानी का ही रूप है। जो बच्चा प्रकृति से प्रेम करता है वह माँ का सच्चा भक्त है। पेड़ लगाना और उनका ध्यान रखना, नदियों और तालाबों को साफ रखना, जानवरों पर दया करना, पक्षियों को पानी और दाना देना। कथा। एक बच्चा था, नीलू। उसे पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह रोज अपने आंगन में पौधों को पानी देता। गर्मियों में वह छत पर एक कटोरे में पानी रखता ताकि पक्षी आकर प्यास बुझा सके। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ा।
खेत सूख गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन नीलू के घर के पास पेड़ हरे भरे रहे, क्योंकि उसने उन्हें कभी सूखने नहीं दिया। गांव वाले समझ गए कि यह माँ का आशीर्वाद है, क्योंकि बच्चा प्रकृति की सेवा करता था। बच्चों, हमें सीखना चाहिए कि प्रकृति से प्रेम करने वाला बच्चा हमेशा माँ का प्रिय होता है। माता रानी की शिक्षाप्रद कथा, बुराई पर विजय। बहुत समय पहले धरती पर राक्षसों ने अत्याचार बढ़ा दिया था। वे निर्दोष लोगों को सताते, मंदिर तोड़ते और धर्म नष्ट करना चाहते थे। तब देवताओं ने माता दुर्गा से प्रार्थना की। माता ने अपने भयानक रूप में महिषासुर का वध किया और धरती को बुराई से मुक्त किया। इस कथा से बच्चों को शिक्षा मिलती है, हमें बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। अगर कोई गलत काम करे तो हमें उसका विरोध करना चाहिए। सच और धर्म की हमेशा जीत होती है। छोटे छोटे नियम। अच्छा बच्चा कैसे बने? रोज सुबह उठकर माँ को प्रणाम करें। अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद लें। 3. झूठ कभी ना बोलें। समय पर पढ़ाई करें। गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। बड़ों का सम्मान करें और छोटे बच्चों से प्यार करें। प्रकृति और जानवरों से प्रेम करें। हर काम शुरू करने से पहले माँ को याद करें। भक्ति की शक्ति, माँ को याद करने का महत्व। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि भक्ति सबसे बड़ी ताकत है? जब हम माता रानी का नाम लेते हैं तो हमारे अंदर अजीब सी शक्ति जाग जाती है। भक्ति से क्या मिलता है? डर दूर हो जाता है, मन शांत हो जाता है, कठिन काम आसान लगने लगते हैं, जीवन में सच्चा सुख मिलता है। कथा, डरपोक बच्चा और माँ की भक्ति। एक गांव में राहुल नाम का बच्चा था। वह बहुत डरपोक था। अंधेरे में अकेला चलना तो दूर, वह रात को कमरे में भी लाइट बंद नहीं करता था। एक दिन उसके दादा ने कहा, बेटा, डर से लड़ने के लिए माँ दुर्गा का नाम जपना चाहिए। जब भी डर लगे, जय माता दी बोलना। राहुल ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसमें हिम्मत आ गई। अब वह अकेले जंगल के रास्ते भी निकल जाता और कहता, माँ मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं होगा। बच्चों, यह कहानी हमें बताती है कि भक्ति इंसान को निर्भय बना देती है। आत्मविश्वास, खुद पर भरोसा। माता रानी हमेशा कहती है कि जो खुद पर विश्वास करता है, मैं उसी के साथ रहती हूँ। आत्मविश्वास क्यों जरूरी है? बिना आत्मविश्वास के कोई काम पूरा नहीं होता। अगर बच्चा कहे मैं कर सकता हूं, तो वह सचमुच कर सकता है। आत्मविश्वास से पढ़ाई, खेल और हर काम में सफलता मिलती है। कथा, छोटे बच्चे का आत्मविश्वास। एक बार एक बड़ा पत्थर रास्ते में गिर गया। गांव के लोग उसे हटाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कोई सफल न हुआ। तभी एक छोटा बच्चा आया। उसने कहा, मैं इसे हटा दूंगा। सब लोग हंस पड़े, लेकिन बच्चा मां दुर्गा का नाम लेकर पत्थर को धक्का देने लगा। थोड़ी देर बाद उसने पत्थर सरका दिया। लोग हैरान रह गए। बच्चे ने कहा, मैंने अकेले नहीं किया, मां मेरे साथ थी। जब मां साथ होती है तो कोई काम असंभव नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि आत्मविश्वास और मां की भक्ति मिलकर चमत्कार कर सकती है। जीवन मूल्य, अच्छे गुण जो जरूरी है। बच्चों को जीवन में कुछ अच्छे मूल्य जरूर अपनाने चाहिए। ये मूल्य माता रानी के आशीर्वाद जैसे हैं। ईमानदारी, सच बोलो चाहे कुछ भी हो। झूठ बोलने से मां नाराज होती है। दया, कमजोर, गरीब और जानवरों पर दया करो। दया सबसे बड़ी पूजा है। करुणा, दूसरे के दुख को अपना दुख समझो।
करुणा से दिल बड़ा होता है। भाईचारा, सबको भाई बहन मानो। लड़ाई झगड़े से मां दूर हो जाती है। परिश्रम, मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता। मां उन्हीं की मदद करती है जो मेहनत करते हैं। माता रानी की प्रेरणा, अच्छाई की जीत। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि बुरे लोग तो मजे में हैं और अच्छे लोग परेशान रहते हैं। लेकिन बच्चों, याद रखो, बुराई का अंत निश्चित है, अच्छाई हमेशा जीतती है। कथा, अच्छाई का फल। एक गांव में दो लड़के रहते थे, अर्जुन और करण। अर्जुन मेहनती, ईमानदार और मां का भक्त था। करण आलसी और झूठा था। समय बीता। अर्जुन ने अपनी मेहनत से खेत हरे भरे कर दिए और करण का खेत सूखा रह गया। लोग समझ गए कि अर्जुन पर मां का आशीर्वाद है, क्योंकि उसने सच्चाई और मेहनत को अपनाया। छोटे छोटे अभ्यास बच्चों के लिए। सुबह उठकर 3 बार बोलो, जय माता दी, आज मैं अच्छा काम करूंगा। दिन में कम से कम एक अच्छा काम जरूर करो, जैसे किसी को पानी पिलाना, किताब शेयर करना या किसी की मदद करना। रात को सोने से पहले सोचो, आज मैंने क्या सीखा और क्या अच्छा काम किया। अगर गलती हो जाए तो मां से माफी मांगो और सुधार करो। सेवा का महत्व, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। बच्चों, माता रानी हमेशा कहती है, जो मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाता है वह भक्त है, पर जो भूखे को खाना खिलाता है वह मेरा सच्चा पुत्र है। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। सेवा के रूप, घर में बड़ों की सेवा, स्कूल में साथियों की मदद, समाज में गरीब और बीमार की सहायता, पर्यावरण की रक्षा करके सेवा। कथा, सेवा करने वाला बालक। एक गांव में सौरभ नाम का बालक था। उसका मन हमेशा मदद करने में लगता। कभी वह अपनी मां का हाथ बंटाता, कभी बुजुर्गों के पैर दबाता, तो कभी घायल पक्षियों को दाना पानी देता। एक दिन गांव में महामारी फैली, लोग बीमार पड़ गए। तब सौरभ ने बिना डरे सबकी सेवा की। उसने बीमारों को पानी पिलाया, दवाइयां पहुंचाई और हर वक्त मां दुर्गा का नाम लिया। धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। लोगों ने देखा कि सौरभ ही सबसे बड़ा सहायक बना। सबने कहा, यह बच्चा मां का सच्चा भक्त है, क्योंकि इसने सेवा को ही पूजा माना। ज्ञान का दीपक। ज्ञान वह रत्न है जो किसी से छीनने पर भी खत्म नहीं होता। माता सरस्वती कहती है, जो बच्चा पढ़ाई में मन लगाता है वही मेरा प्रिय है। बच्चों के लिए ज्ञान के सूत्र। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, किताबों से दोस्ती करो, गुरु की बात ध्यान से सुनो। सिर्फ अंक, मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए पढ़ो। कथा, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की राह। एक बालक था, किशन। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह रोज खेल में समय गवा देता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन अंधकार में रहेगा। मां सरस्वती से प्रार्थना करो और मेहनत करो। किशन ने मां सरस्वती से विनती की और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगा। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और मेहनत से इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। माता रानी के आशीर्वाद से जीवन बदलने वाली कथाएं। एक गरीब लड़की और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। एक गरीब लड़की थी, मीरा। वह हमेशा मां लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह रोज मिट्टी के दिए जलाकर मां को याद करती थी। एक दिन अचानक गांव में एक व्यापारी आया। उसने मीरा की सच्चाई देखी और उसकी मदद की।
धीरे धीरे मीरा के घर खुशहाली आ गई। सबने समझा कि यह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। शिक्षा, भक्ति और सच्चाई से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दो बहादुर बच्चा और मां काली। एक बच्चा था, शिवम। वह बहुत साहसी था। एक दिन गांव में डाकू आ गए। लोग डर गए। शिवम ने मां काली का नाम लिया और गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। डाकू भाग गए। लोग बोले, यह मां काली की शक्ति है जो इस बच्चे में आई। शिक्षा, साहस और भक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं। 3 अनाथ बालक और मां दुर्गा। एक अनाथ बालक था, हरि। उसका कोई सहारा नहीं था। वह रोज मंदिर जाता और मां दुर्गा से कहता, मां, मैं अकेला हूं, मुझे सहारा दो। एक दिन गांव का एक दयालु परिवार उसे अपने घर ले गया और बेटे की तरह पाला। सबने कहा, यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। शिक्षा, मां कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। अच्छे बच्चे की पहचान, वह हर किसी से नम्रता से बात करता है। वह झूठ और चोरी से दूर रहता है। वह पढ़ाई में मेहनती और सेवा में आगे रहता है। वह मां को रोज याद करता है। सेवा का महत्व, सेवा ही सबसे बड़ी पूजा। बच्चों, माता रानी हमेशा कहती है, जो मेरी मूर्ति के आगे दीप जलाता है वह भक्त है, पर जो भूखे को खाना खिलाता है वह मेरा सच्चा पुत्र है। सेवा का अर्थ है निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करना। सेवा के रूप, घर में बड़ों की सेवा, स्कूल में साथियों की मदद, समाज में गरीब और बीमार की सहायता, पर्यावरण की रक्षा करके सेवा। कथा, सेवा करने वाला बालक। एक गांव में सौरभ नाम का बालक था। उसका मन हमेशा मदद करने में लगता। कभी वह अपनी मां का हाथ बंटाता, कभी बुजुर्गों के पैर दबाता, तो कभी घायल पक्षियों को दाना पानी देता। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग बीमार पड़ गए। तब सौरभ ने बिना डरे सबकी सेवा की। उसने बीमारों को पानी पिलाया, दवाइयां पहुंचाई और हर वक्त मां दुर्गा का नाम लिया। धीरे धीरे बीमारी खत्म हो गई। लोगों ने देखा कि सौरभ ही सबसे बड़ा सहायक बना। सबने कहा, यह बच्चा मां का सच्चा भक्त है, क्योंकि इसने सेवा को ही पूजा माना। ज्ञान का दीपक। ज्ञान वह रत्न है जो किसी से छीनने पर भी खत्म नहीं होता। माता सरस्वती कहती है, जो बच्चा पढ़ाई में मन लगाता है वही मेरा प्रिय है। बच्चों के लिए ज्ञान के सूत्र। रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करो, किताबों से दोस्ती करो, गुरु की बात ध्यान से सुनो। सिर्फ अंक, मार्क्स के लिए नहीं, बल्कि सीखने के लिए पढ़ो। कथा, अज्ञानी से ज्ञानी बनने की राह। एक बालक था, किशन। उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता था। वह रोज खेल में समय गंवा देता। एक दिन उसकी दादी ने कहा, बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो जीवन अंधकारमय रहेगा। मां सरस्वती से प्रार्थना करो और मेहनत करो। किशन ने मां सरस्वती से विनती की और धीरे धीरे पढ़ाई में मन लगाने लगा। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे बड़ा शिक्षक बन गया। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि ज्ञान और मेहनत से इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। माता रानी के आशीर्वाद से जीवन बदलने वाली कथाएं। एक गरीब लड़की और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। एक गरीब लड़की थी, मीरा। वह हमेशा मां लक्ष्मी की पूजा करती थी। उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वह रोज मिट्टी के दिए जलाकर मां को याद करती थी। एक दिन अचानक गांव में एक व्यापारी आया। उसने मीरा की सच्चाई देखी और उसकी मदद की। धीरे धीरे मीरा के घर खुशहाली आ गई।
सबने समझा कि यह मां लक्ष्मी का आशीर्वाद है। शिक्षा, भक्ति और सच्चाई से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है। 2 बहादुर बच्चा और मां काली। एक बच्चा था, शिवम। वह बहुत साहसी था। एक दिन गांव में डाकू आ गए। लोग डर गए। शिवम ने मां काली का नाम लिया और गांव वालों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। डाकू भाग गए। लोग बोले, यह मां काली की शक्ति है जो इस बच्चे में आई। शिक्षा, साहस और भक्ति से बड़ा कोई हथियार नहीं। 3 अनाथ बालक और मां दुर्गा। एक अनाथ बालक था, हरि। उसका कोई सहारा नहीं था। वह रोज मंदिर जाता और मां दुर्गा से कहता, मां, मैं अकेला हूं, मुझे सहारा दो। एक दिन गांव का एक दयालु परिवार उसे अपने घर ले गया और बेटे की तरह पाला। सबने कहा, यह मां दुर्गा का आशीर्वाद है। शिक्षा, मां कभी अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ती। अच्छे बच्चे की पहचान, वह हर किसी से नम्रता से बात करता है। वह झूठ और चोरी से दूर रहता है। वह पढ़ाई में मेहनती और सेवा में आगे रहता है। वह मां को रोज याद करता है। वह पर्यावरण और जानवरों का ख्याल रखता है। बच्चों के लिए दैनिक नियम। सुबह उठकर माता रानी को प्रणाम करो। दिन में एक अच्छा काम जरूर करो। किसी को दुखी मत करो। हमेशा प्यार से बोलो। पढ़ाई और खेल दोनों में संतुलन रखो। रात को सोने से पहले मां को धन्यवाद दो। बच्चों, प्रकृति हमारी मां है। जैसे मां अपने बच्चे को दूध पिलाकर बड़ा करती है, वैसे ही प्रकृति हमें पानी, भोजन, हवा और जीवन देती है। हमें प्रकृति से क्या मिलता है? पेड़ों से ऑक्सीजन और फल फूल, नदियों से पानी, मिट्टी से अन्न, जानवरों से दूध और साथीपन। अगर हम प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो मां भी खुश होंगी। कथा, पेड़ लगाने वाला बच्चा। एक बच्चा था, रोहित। उसे पेड़ पौधे बहुत प्रिय थे। वह गांव में हर साल बरसात में पौधे लगाता। लोग उसका मजाक उड़ाते कि इतने छोटे पेड़ क्या करेंगे। कुछ साल बाद वही पौधे बड़े पेड़ बन गए और गांव को छाया और फल देने लगे। लोग हैरान रह गए। सबने कहा, यह बच्चा मां पृथ्वी का सच्चा भक्त है। शिक्षा, जो प्रकृति का सम्मान करता है वह मां का सच्चा पुत्र है। बच्चों के छोटे छोटे कर्तव्य। बच्चे जब छोटे होते हैं तो वे सोचते हैं कि उनके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन बच्चों, तुम्हारे भी छोटे छोटे कर्तव्य हैं। एक, माता पिता की मदद, घर में छोटे मोटे काम करना। 2, साफ सफाई रखना, कमरे, किताबें और कपड़े साफ रखना। 3, समय पर पढ़ाई, आलस न करना। 4, सही भाषा बोलना, गंदी बातें न करना। 5, जरूरतमंद की मदद, किसी का बैग उठाना, पानी देना, सहपाठी को पढ़ाई समझाना। कथा, जिम्मेदारी समझने वाला बालक। आकाश नाम का बच्चा था। वह हमेशा सोचता था कि छोटे बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। एक दिन उसकी मां बीमार हो गई। तब आकाश ने खुद घर का काम किया, छोटे भाई की देखभाल की और सबको पानी पिलाया। शाम को मां ने कहा, बेटा, आज तुमने दिखाया कि बच्चे भी जिम्मेदार हो सकते हैं। मां दुर्गा तुम्हें आशीर्वाद देंगी। शिक्षा, बच्चों के छोटे छोटे कर्तव्य भी बड़े महत्व रखते हैं। मां की भक्ति से मिलने वाली दिव्य शक्ति। माता रानी केवल मंदिर की मूर्ति में नहीं बल्कि हर जगह मौजूद है। जो बच्चा उन्हें सच्चे दिल से पुकारता है उसे दिव्य शक्ति मिलती है। यह शक्ति कैसी होती है? डर गायब हो जाता है, मन में आत्मविश्वास आता है, कठिनाई में रास्ता मिल जाता है।
अच्छाई करने की प्रेरणा मिलती है। कथा परीक्षा में मां की मदद। नीलम नाम की एक बच्ची थी। उसकी परीक्षा थी लेकिन वह बहुत डर रही थी। उसने मां सरस्वती से प्रार्थना की, मां, मुझे याद दिलाओ जो मैंने पढ़ा है। परीक्षा के समय उसे सारे उत्तर याद आ गए। उसने अच्छे अंक पाए। उसने सबको कहा, यह मां का आशीर्वाद है। शिक्षा भक्ति से कठिन काम भी आसान हो जाते हैं। अच्छाई की दिव्य शक्ति। माता रानी हमेशा अच्छाई के साथ खड़ी होती है। झूठ से डर लगता है लेकिन सच बोलने से साहस मिलता है। आलसी बच्चा पीछे रह जाता है, मेहनती बच्चा आगे निकल जाता है। लालची बच्चा दुखी रहता है, संतोषी बच्चा खुश रहता है। कथा लालची और संतोषी बच्चा। दो भाई थे, अमन और वरुण। अमन संतोषी था, जो मिला उसमें खुश रहता। वरुण लालची था, हमेशा और चाहता। एक दिन मां लक्ष्मी गांव में आई। उन्होंने दोनों को आशीर्वाद दिया। अमन को संतोष के कारण सुख मिला और वरुण की लालच ने उसे दुखी कर दिया। शिक्षा मां हमेशा संतोषी और अच्छे बच्चों को ही आशीर्वाद देती है। बच्चों के लिए भक्ति के छोटे छोटे अभ्यास। एक रोज सुबह और शाम जय माता दी कहना। 2-1 मिनट आंखें बंद करके मां को याद करना। 3 हफ्ते में एक बार मंदिर जाकर दीपक जलाना। 4 किसी को दुखी देखो तो मदद करना। 5 गुस्से को त्यागना और मीठा बोलना। साहस का महत्व। बच्चों, साहस वही असली शक्ति है जो डर को मिटा देती है। मां दुर्गा का दूसरा नाम ही है साहस और शक्ति। साहस किसे कहते हैं? जब हम कठिनाई से भागते नहीं, उसका सामना करते हैं। जब हम बुराई के सामने खड़े होते हैं, जब हम डर को जीत लेते हैं। कथा बहादुर बालक। एक गांव में अजय नाम का बच्चा था। गांव में शेर घूमने लगा था। लोग डर गए, लेकिन अजय ने मां दुर्गा का नाम लिया और गांव वालों के साथ मिलकर आग जलाकर शेर को भगाया। लोगों ने कहा, यह मां का आशीर्वाद है जो इस छोटे बच्चे में इतना साहस आया। शिक्षा साहस मां का दिया हुआ आशीर्वाद है। परिश्रम मेहनत का फल। माता रानी कहती है, मेहनत करने वाला बच्चा कभी असफल नहीं होता। परिश्रम क्यों जरूरी है? बिना मेहनत के कोई फल नहीं मिलता। परिश्रम से आत्मविश्वास आता है। मेहनत करने वाले को मां का आशीर्वाद मिलता है। कथा आलसी और मेहनती बालक। 2 बच्चे थे, राजू और मनोज। राजू मेहनती था, हर दिन पढ़ाई करता। मनोज आलसी था, सिर्फ खेलता और कहता, कल पढ़ लूंगा। परीक्षा में राजू पास हो गया और मनोज असफल रहा। गुरुजी ने कहा, बच्चों, मां उन्हीं पर कृपा करती है जो मेहनत करते हैं। शिक्षा मेहनत ही सफलता की कुंजी है। मां की भक्ति से सफलता। भक्ति सिर्फ पूजा करने से नहीं होती, बल्कि सही काम करने से भी होती है। जब बच्चा मां को याद करके मेहनत करता है तो उसकी राह आसान हो जाती है। कथा संगीत सीखने वाली बच्ची। संध्या नाम की बच्ची थी। उसे गाना सीखना था लेकिन उसकी आवाज ठीक नहीं थी। लोग उसका मजाक उड़ाते। संध्या ने हार नहीं मानी। वह रोज मां सरस्वती को प्रणाम करती और अभ्यास करती। कुछ वर्षों बाद वही बच्ची बड़ी गायिका बनी। उसने कहा, मेहनत और मां का आशीर्वाद ही मेरी सफलता का रहस्य है। शिक्षा भक्ति और मेहनत से असंभव भी संभव हो जाता है। छोटे बच्चों के लिए साहस और परिश्रम के सूत्र। 1 डर लगे तो जय माता दी बोलो।
2 किसी काम को बीच में अधूरा मत छोड़ो। 3 पढ़ाई और खेल दोनों में मेहनत करो। 4 अगर असफल हो जाओ तो हार मत मानो। 5 हर काम की शुरुआत माँ को याद करके करो। जीवन में माँ की प्रेरणा। माँ हमें हमेशा सिखाती है कि डरो मत, साहस रखो, आलस मत करो, परिश्रम करो, दूसरों का भला करो, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ। जब बच्चा इन बातों को मान लेता है तो वह जीवन में आगे बढ़ता है और माँ का प्रिय बन जाता है। संक्षिप्त शिक्षाप्रद कहानी। एक बच्चा था, दीपक। उसका सपना था डॉक्टर बनना, लेकिन उसके पास पैसे कम थे और पढ़ाई कठिन लगती थी। उसने माँ से प्रार्थना की, माँ, मुझे हारने मत देना। दीपक ने खूब मेहनत की। गांव के लोग भी उसकी मदद करने लगे। आखिरकार वह डॉक्टर बना और गांव की सेवा करने लगा। लोगों ने कहा, यह माँ का चमत्कार है। भक्ति और मेहनत ने दीपक की राह बदल दी। शिक्षा। सपना तभी पूरा होता है जब उसमें भक्ति और परिश्रम दोनों हों। बच्चों के लिए अभ्यास। रोज अपने डर पर काबू पाने की कोशिश करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पढ़ाई और अभ्यास करो। माँ से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें आलस और डर से बचाए। अगर गिर जाओ तो फिर उठो, हार मत मानो।